नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है आदर्श दुबे और आज हम बात करने वाले हैं कि टीवीए आखिर काम कैसे करता है। मुझे किसी से एक शिकायत भी मिली है कि मैं अपनी वीडियोस में फैक्ट्स नहीं दिखाता और सस्ता नशा फूंक के मनगढ़ंत बातें करता हूँ। इसीलिए इस वीडियो में आज वो सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो मैंने पिछली वीडियोस में मिस कर दिए हैं। और हाँ, मैं सस्ता नशा नहीं करता, मैं नशा ही नहीं करता, वरना सोचोगे मैं महंगा नशा करता हूँ। पर उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं कि टीवीए बहुत बड़ा है और पॉसिबली इतने सारे लोग उसमें काम करते हैं कि जिसे हम अरबों में भी ना गिन पाए। पर यार इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टाइमलाइन तो कितनी शांत नजर आती है। इतने सारे लोगों की जरूरत क्या है जब टाइमलाइन में मुश्किल से ही कोई ब्रांच उठती है। पर यार इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ अपनी गैलेक्सी में ही टाइमलाइन उठती है क्या? और बाकी सबका क्या? और ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, मतलब टाइमलाइन भी कम से कम इतनी लंबी तो होगी ही। पर नहीं, इतनी बड़ी टाइमलाइन में कोई ब्रांच नहीं उठती। और टीवीए में इंसानों के अलावा कभी हमने किसी को काम करते नहीं देखा। ना कोई एलियन देखा हमने, ना कोई गॉड देखा। लोकी को छोड़ के। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि अलग अलग टीवीए एजेंट्स को अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं। क्योंकि सोच के देखिए, किसी दिन अगर मोबियस को उसी का वेरिएंट पकड़ने के लिए भेज दिया तो पोल खुल जाएगी। और अगर किसी एलियन को पृथ्वी पर भेज दिया तो वो तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे लोगों का ध्यान उसी की तरफ रहेगा। मतलब कि इस मॉनिटर पर जो हमें टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली इन्हीं एजेंट्स के लिए होती है। पर यार अरबों साल और अनगिनत लोगों के द्वारा क्रिएट की गई टाइमलाइंस को हैंडल कौन करता होगा? तो वो हैं अपनी मिस मिनट। यही एक बंदी है जो कि इतने सारे डेटा को प्रोसेस करके टाइमलाइंस का काम बांट सकती है। पर अब आप बोलोगे कि यार अकेला मॉनिटर थोड़ी है, अपन को तो मेन टाइमलाइन भी दिखाई गई है, ब्रांचेस तो उसमें भी नहीं उठती, वो भी बिल्कुल शांत नजर आती है। तो आपको लोकी सीजन फिनाले का ये सीन तो याद होगा जिसमें ही हू रिमेन ने एक थ्रेशोल्ड की बात की थी, जिसको क्रॉस कर जाने के बाद अनगिनत ब्रांचेस आ गई थी। पर जैसा कि सीजन 2 से हम ये भी जानते हैं कि ही हू रिमेन उस टाइम पे झूठ बोल रहा था। हर बात जो ही हू रिमेन ने उस दिन बोली थी वो सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि वो लोकी को फ्यूचर में भेज सके और उसे टीवीए कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस दिला सके और एहसास दिला सके कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसका मतलब कोई थ्रेशोल्ड व्रेशोल्ड नहीं था वहाँ। ही हू रिमेन ने मिस मिनट को बोला होगा कि जैसे ही मैं इशारा करूं और तुम वो सारी ब्रांच टाइमलाइंस दिखा देना। अब जबकि मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंड गेम मूवी में इतनी सारे टाइम ट्रेवल करने के बाद भी हमें मॉनिटर पे कुछ क्यों नहीं दिखाया गया, और कैसे कैप्टन अमेरिका पास्ट में रह के बूढ़े हो गए और हमें टाइमलाइन तक नहीं दिखाई उसकी। ऐसा इसलिए क्योंकि ही हू रिमेन हमें सिर्फ वही टाइमलाइन सीक्रेट टाइमलाइन के रूप में दिखाता है जो वो चाहता है। जिसका मतलब इस सीन में मिस मिनट जब लोकी को वो सारी चीजें देने का वादा कर रही थी जो उसने सपना देखा था, वो सब कुछ मिस मिनट सच में कर सकती है। और अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं है तो सीजन 1 का एपिसोड 5 याद कीजिए, जिसमें हमें बूढ़े लोकी ने बताया था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक सुनसान प्लेनेट पर बिता दी और टीवीए उसे पकड़ने नहीं आया। पर जैसे ही प्लेनेट से निकलने लगा और तुरंत ही टीवीए प्रकट हो गया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ही हू रिमेन को जरूरत थी बूढ़े लोकी की, ताकि वो अपने जवान लोकी को ये सारा एक्सपीरियंस दे सके। यही सेम चीज सिल्वी पर भी लागू होती है, जब वो प्रलय की जगहों पर छुप जाती थी और कोई टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती थी। असल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ही हू रिमेन चाहता था कि वो छुप पाए ताकि वो इतना सब एक्सपीरियंस लेके लोकी के साथ उसके पास आ सके। और इस सीन में भी जब लिमेंटस पर पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी तब भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ही हू रिमेन चाहता था। वो कोई प्यार व्यार की शक्ति नहीं थी। और ये सारी बातें ही हू रिमेन ने खुद सीजन फिनाले में बोली थी। तुमने जो भी पड़ाव पार किए, लमेंटस, शून्य, वो सब मेरी बदौलत हुआ। पता है ना, स्टोरी का दी एंड तभी होता है जब हीरो वो अपना सफर पूरा करता है। ये सब उसी सफर का हिस्सा है, ताकि हम सब एक साथ सही विचार रख के सही तरीके से कहानी को खत्म कर सके। दोनों लोकी का एक ही घर, मतलब हम दोनों एक साथ एक ही समय रेखा पर। मुश्किल है पर उनके लिए मुमकिन है।
सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर मुझसे कोई भी चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।